प्रणाम, नमस्कार मेरे देशवासियों, माताओं और बहनों, भाइयों और बंधुओं। हम बहुत अपनी इस ज़िंदगी में बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ज़िंदगी है तो है क्या। कहीं पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि ये संसार, ये सृष्टि भगवान का बगीचा है और हम उसमें एक सुंदर फूल हैं। हमारी वैल्यू भगवान ने इतनी ज़्यादा रखी है, फिर भी हम नहीं समझ पाते। छोटी सी मुसीबत आ जाती है तो हम मंदिर मस्जिद का चक्कर मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल किक लग गया, नौकरी छूट गई या सैलरी कम कर दी गई या हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं और हम फिर भगवान के श्री चरणों में रोना गाना शुरू कर देते हैं, विदाउट समझते हुए कि मेरा कैसा होगा। आप नहीं समझते हैं कि भगवान ने आपको करोड़पति बना के भेजा है। आप एक पैसे दो पैसे ना आने पे आप अपने आप को भिखारी साबित कर देते हैं। आप अपने आप को नीचे से नीचे लेवल पे ले जा कर के रख देते हैं, लेकिन आपने कभी भगवान का धन्यवाद नहीं किया। ये जानते हुए या ना जानते हुए इसके लिए मैं इस वीडियो में ये मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप करोड़पति होके पैदा हुए थे और आप बीच में अगर न्यूनतम लेवल पे जा रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं, या आप जो है किसी तरीके की आप तौहीनी की ओर जा रहे हैं, तो वो आप अपने कारण से जा रहे हैं। आपके अंदर भगवान ने बुद्धि दिया है। सर्वप्रथम बुद्धि आपको दिया है। बुद्धि की कीमत आप लगा सकते हैं। आज हम आपको आपके नख नीचे, नख से सिख तक आपको एक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप अगर अभ्यस्त हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है। बुद्धि की कीमत आप लगा सकते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी बुद्धि पे ही चलती है। आपका ऊपर का दिमाग, ब्रेन, फोरहेड से लेके बैक साइड, अपर ऑफ द नेक, उसकी कीमत आप लगा सकते हैं। अगर ब्रेन का आपका ऑपरेशन हो जाता है तो कितने लाखों रुपया आप खर्च करते हैं। आप अनुमान लगाइए। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या सिचुएशन डिपेंड करता है क्या हो गया है, कैसा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ये सब क्रिटिकल जोन है जिसकी ऑपरेशन होने में आदमी का 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। आपका ईयर है। अगर ईयर का ऑपरेशन होता है, आँख का ऑपरेशन होता है, नाक का ऑपरेशन होता है, इस अपर नोज, अपर नेक पोर्शन का अगर ऑपरेशन होता है तो टोटल आप खर्चे जरा सा अपने अनुभव के हिसाब से कैलकुलेट करें। बीच में नेक, अगर नेक में चेस्ट के ऊपर और चिन के नीचे इस पोर्शन का अगर ऑपरेशन होता है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। आप एक गणित लगाइए, आप एक खुद का गणित लगाइए, उसके बाद आप नीचे आ जाइए। चेस्ट, अगर हार्ट का ऑपरेशन होता है तो डिपेंड करता है किस तरीके का रोग है और किस तरीके का हॉस्पिटल है, उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि मिलियन के नीचे नहीं होता है। अगर आपका लंग्स का प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपके किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपके
नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो जाएं, अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपके हाथ काट दिए जाएं तो उसके ऑपरेशन में कितना पैसा लगेगा, अगर आपका पैर का इस तरीके से ऑपरेशन हो जाता है तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप छोटी छोटी बातों में जो नाराज़ हो जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सुसाइड करने के स्टेज पे आ जाते हैं, क्या मिलता है? सुसाइड करने के बाद भी आपको मिलता क्या है? आप बैड नेम अर्न करते हैं। आप एक, बुरा मत मानिएगा, आपकी खुद की फैमिली आपको गद्दार और बुज़दिल समझने लगती है कुछ दिनों के बाद। आंसू जब रुक जाते हैं, आज माइंड जब शांत हो जाता है तो इंसान यही सोचने लगता है कि क्या ये इंसान इतना छोटा था कि मुसीबतों को झेल नहीं सकता है। जबकि आप अपने बुजुर्गों द्वारा कहते हुए कई बार सुना होगा कि भगवान पहले हमें ताकत देती है, भगवान पहले ताकत देता है, फिर उसके बाद हमारी परीक्षा लेता है। और जितनी ही बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, महर्षियों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि भगवान आपको उतने ही अपने क्लोज रखता है, उतने ही स्ट्रिक्ट विजिल में रखता है, आपको एज ए स्पेशल कैंडिडेट समझ के रखता है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है, कितने साहस की ज़रूरत है कि आप जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप सस्टेन कर सकें, उसको आप फेस कर सकें, उसको आप दुनिया के सामने ला करके एक नज़ीर पेश कर सकते हैं कि हम प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वी आर हियर टू फेस द प्रॉब्लम, वी आर नॉट हियर टू फेस आउट द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, don't suicide yourself, don't crush yourself, and don't curse yourself. Motivate yourself. My small experience, years together, also I have not done the job, but how I keep myself healthy and wealthy, you listen the song of your choice. आई एम नॉट सेइंग डैट आप मीरा का भजन सुने, नहीं, आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड, फोक, जो भी आपको पसंद आता हो, आप अपने माइंड को खींच के एक तरफ रखने के लिए आप जो म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक इज़ वेरी गुड फ्रेंड। वो आपके दिमाग को इधर उधर निगेटिव वातावरण की ओर जाने नहीं देता है, हमेशा आपको पकड़ करके रखता है। आप अच्छे अच्छे एक्सरसाइज करें, योगा करें, बुक्स पढ़ें, बड़े बुजुर्गों के बीच बैठने की कोशिश करें, उनसे ज़िंदगी क्या है समझने की कोशिश करें। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने सुखमयी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर सुख टिकता नहीं है तो दुख भी नहीं टिकेगा। ये फेस है। लाइफ इज़ ए गोल्डन हाईवे, जिस पे सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। आपको इन सब के बीच में अपने आप को एक अच्छे पथिक के रूप में, एक करोड़पति पथिक के रूप में आगे की ओर बढ़ते जाना है। और भगवान के हो सके तो आप जिस भी धर्म के अनुयायी हों, उन्हीं के कहे हुए पथ पर चलें, अपने आप को बैलेंस रखें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप एक भिखारी नहीं हैं, आप एक बॉर्न करोड़पति हैं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, नख से सिर तक आप अपना हर एक प्रत्येक अंग का आकलन लगा लीजिए कि अगर वो बिगड़ जाता है किसी भी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से या किसी भी बीमारी के कारण से, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। उस बेस पे उसका इवैल्यूएशन करें और उसका प्राइस लगाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक जीवंत करोड़पति हैं, आप एक भिखारी नहीं हैं। आप के
विवेक, आपकी बुद्धि में ये बातें अच्छी तरीके से भगवान करे प्रवेश करें और आप अपने आप को आज से सुबह उठें तो आप 3 बार कहें, मैं एक करोड़पति हूँ, मैं एक करोड़पति हूँ, मैं एक करोड़पति हूँ। आप निगेटिव बातें करें ही नहीं। आप अपना ध्यान हो सके, जितना हो सके, खाली समय में आप अपने आप को उस शक्ति से जोड़ के रखें जिस शक्ति ने ये सृष्टि को बनाया है और हमको आपको भरण पोषण कैसे भी जैसे भी कर रहा है। मैं समझता हूँ मेरा ये वाक, मेरा ये बात, मेरी ये सोच आपकी निगेटिव सोच को बदलेगा और आप अपने आप को आज से बची हुई ज़िंदगी के क्षण तक एक करोड़पति मान करके हाईली मोटिवेटेड हो करके इस ज़िंदगी को फेस करेंगे, जिएंगे और समझ लीजिए कि एक गोल्डन हाईवे पे हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच हियरिंग मी पेशेंटली।